हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, एक नया टॉपिक के साथ आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर को। कैलेंडर के टोटल 2 क्लासेस मुझे आपको डिलीवर करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अलग अलग केस बनते हैं और बढ़िया टॉपिक है। अच्छी तरीके से आपको आपके माइंड का यूज भी करना पड़ेगा। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बात अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और जो भी आपने अपने टारगेट सेट किए हैं इस 2023 के लिए, डेफिनेटली आप उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर जो भी आपके एफर्ट्स होने चाहिए वो लगा रहे होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करता हूं आज के इस सेशन को और बात करेंगे कैलेंडर की। चलो आ जाओ। देखो, जब कैलेंडर की बात आएगी तो कैलेंडर में बात सबसे पहले पता है किसकी करनी होगी? ईयर्स की करनी होगी। अब आप नॉर्मली देखते हो जैसे 2023 चल रहा है, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे ही आपके क्या होंगे? ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं। पीछे कई सारे ईयर्स आपके बदल भी चुके हैं और ये वो टॉपिक है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी ये कह दे कि बताओ 15 फरवरी 1785 को कौन सा दिन था, तो आप इजिली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। वो बात भी मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर सिखाऊंगा। तो लेके चलता हूं आपको पहली स्लाइड पे और थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। अभी जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं स्लाइड पे आगे मूव करता जाऊंगा तो बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो मेरे पीछे आ जाएगा। आप देख रहे हो ना, तो फिर वो आपको सारी चीजें सही से दिखेंगी नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को कर लेता हूँ हाइड। बड़ी मेहनत किया है इस पीडीएफ को बनाने में और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको सही तरीके से हेल्प करेगी। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब ईयर्स की बात आती है तो दोस्तों ईयर होते हैं दो तरीके। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता ये दो तरीके कौन से होते हैं। ये दो तरीके जो आपकी ईयर्स के होते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिनपे 365 दिन होते हैं और कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे जितने भी ईयर हैं जिनमें टोटल 366 दिन होते हैं, एक एक बात को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझिएगा। ऐसे जितने भी ईयर हैं जिनमें 366 दिन होते हैं उनको दोस्तों कहा जाता है लीप ईयर। क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है। अब इसको हिंदी में भी लीप ईयर ही पढ़ते हैं। और दोस्तों, ऐसे जितने भी ईयर होते हैं जिनमें 365 दिन होते हैं, ये आपके कहलाते हैं सिंपल ईयर, या फिर इन्हीं को आप कहते हो साधारण वर्ष। जैसे मैं अगर बात करूं इस 2023 की, तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी कि 2023 में आपके 365 दिन होंगे। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज डाउट होगी कि सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा ईयर हमारा सिंपल ईयर है। इसकी एक और पहचान है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऐसे जितने भी वर्ष जिनमें फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, देखो लिखा हुआ है ना, बिकॉज फरवरी कंटेन्स 29 डेज। ऐसे जितने भी वर्ष होते हैं जिनमें फरवरी आपकी 29 दिन होती है, तो फरवरी की 29 दिन होने की वजह से एक दिन आपका बढ़ जाता है। और एक दिन अगर बढ़ जाएगा तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, इसी एक दिन बढ़ने की वजह से 366 दिन हो जाते हैं। और आपको भी पता है कि फरवरी 29 की कब होती है? हर 4 साल में। अगर हर चौथे साल में फरवरी 29 की होती है तो ये तो आपको अच्छे से पता है। तो एक पहचान तो आपने ये भी कर ली कि सर फरवरी जो है जिस भी ईयर में 29 दिन की होगी उस ईयर को हम कहेंगे वो लीप ईयर है। और जब कभी ऐसा आएगा कि फरवरी जो है वो हमारी केवल 28 दिन की होगी तो हम कहेंगे वो हमारा सिंपल ईयर है। जैसे मैं 2023 की बात करूं तो 2023 आपका सिंपल ईयर में है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो सिंपल ईयर है, क्योंकि आपको भी पता है फरवरी हमारी 28 वर्ष की थी। लेकिन आप कहोगे सर अभी भी बात जो है वो बन नहीं पाई। कैसे पता चलेगा? कोई जैसे पूछ लेगा कि 1997 लीप ईयर था या फिर सिंपल ईयर था, तो कैसे इस बात का हम डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे? तो मेरे दोस्तों, इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा ये कहता है कि जो भी ईयर आपका कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा या फिर 400 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी मैं आपको 4 और 400 दोनों की बात में दोनों में फर्क बताऊंगा। एक ऐसा वर्ष जो आपका 400 से कट जाए या फिर एक ऐसा वर्ष जो आपका 4 से कट जाए, वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हो 2000, चाहे 2004 ले लो, चाहे 2008 ले लो, ये सारे 4 से डिविजिबल है ना। किसी ने मेरे को एक ईयर दे दिया 1997, अब मुझे पता है कि 1997 क्या 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। किसी ने मेरे को दे दिया 1992, क्या 1992 4 से डिविजिबल होगा? हो जाएगा। इसका मतलब 1992 लीप ईयर है।
तो लीप ईयर पता करने की बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, और वो कंडीशन बस इतना कहती है कि एक ऐसा वर्ष जहां पे फरवरी 29 दिन की हो, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो कहलाता है लीप ईयर। और दोस्तों जितने भी ऐसे वर्ष हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल ईयर, जैसे 2001, 2002, 2003, 2023, 2025। अब जैसे जब 2024 आएगा तो दोस्तों 2024 को आप देख सकते हो, ये 4 से आपका कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। और ये अगर 4 से डिविजिबल होगा तो भाई इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आएगा, लीप ईयर की कैटेगरी में आएगा। तो कैलेंडर में हमने सबसे पहली बात क्या सीखी, कैलेंडर में हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि अगर हम ईयर्स की बात करें कि वर्ष के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर टाइप ऑफ ईयर्स होते हैं दो तरीके के, सिंपल और लीप। सिंपल और लीप में फर्क क्या है, लीप ईयर 366 दिन का एक साल होता है, सिंपल ईयर 365 दिन का होता है। लीप ईयर एक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, लीप कहलाएगा, 4 से विभाज्य नहीं है तो सिंपल कहलाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। इतनी बात क्लियर, डन, आगे चलो। आगे दोस्तों मैंने बात की है ऑड डेज इन अ मंथ। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, इसी को आप हिंदी में कहते हो विषम दिनों की संख्या। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है विषम दिनों की संख्या। अब ये होता क्या है, और आपको मैं एक बात बता दूं, पूरे कैलेंडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है, ऑड डेज। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और अगर मेरे भाई इसका कॉन्सेप्ट ना समझ पाए देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। अब ये ऑड डेज होते क्या है, इसको आराम से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीक डेज आर रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। हमको पता है कि सप्ताह के जो दिन हैं वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं। आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद फिर सोमवार आएगा। आज अगर ट्यूसडे है तो 7 दिन के बाद फिर से ट्यूसडे आएगा। तो वीक डेज जो है वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होते हैं, और लिखा हुआ है इन द सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस का मतलब सोमवार है तो सोमवार आएगा, और मंगलवार है तो मंगलवार आएगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा क्या, so extra days in a set of days after eliminating bunches of 7 days are known as odd days or extra days। अब इंग्लिश वाले तो इस बात को समझ गए, हिंदी वालों को मैं समझा देता हूं दोस्तों। विषम दिन वो होते हैं जो हमारा सप्ताह के 7 दिन का साइकिल चलता है, इस सप्ताह के 7 दिन के साइकिल को छोड़ के जो शेष दिन बचते हैं वही कहलाते हैं हमारे विषम दिन। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 8 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे सर सप्ताह का एक साइकिल 7 दिन का होता है, 7 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा है। क्या मैं कह सकता हूं 1 डे एक्स्ट्रा है, 7 दिन के बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा हो। मैंने कहा दोस्तों लिखा हुआ है 9 डेज, 9 डेज में आपके पास एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, जवाब होगा सर 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। 7 दिन का सर्कल होता है, पूरा साइकिल चलता है 7 दिन का, 7 के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा है। उसके बाद इसी तरीके से मैंने कहा 10 दिन में कितने और डेज आएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं 10 दिन में कितने विषम दिन आएंगे, जवाब होगा सर 7 के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एक बढ़िया तरीका बताता हूं, क्योंकि आपके मन में पता है क्या आएगा, आपके मन में आएगा सर मान लीजिए कभी हमको मिल गया 285 दिन, और हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, ऑड डेज के नंबर क्या होंगे, एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज एक्स्ट्रा डेज बात एक ही है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। आप देख रहे हो ना कि जितना भी डेटा हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा, इन सारे डेटा को हम 7 से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो हमारा शेषफल बच रहा है, उसी को हम एक्स्ट्रा डेज बता रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको कितने भी दिन दे दिए जाएं, सिंपल सा एक काम करना, उन दिनों की संख्या को 7 से क्या करना, डिवाइड कर लेना। और 7 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके शेष दिन बचेंगे वही ऑड डेज कहलाएंगे। जैसे 285 को मैं क्या करूंगा, मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौके 28, पूरा पूरा खत्म, 5 बचेगा। शेषफल कितना है, शेषफल आपका 5 है। तो अगर रिमाइंडर 5 है तो इसका मतलब ऑड डेज भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा समझ गए। पहली बात तो ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज होते क्या हैं, तो हमारी जो सप्ताह में दिनों का साइकिल है वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है, और इन 7 दिनों के बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज बचते हैं वही कहलाते हैं हमारे
ऑड डेज। तो कुछ भी दिनों की संख्या आपको मिल जाए, उन दिनों की संख्या को बस क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 7 वी विल गेट रिमाइंडर, और जब हमको रिमाइंडर मिलेगा, दैट रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। उसी रिमाइंडर को हम क्या कहेंगे, उसी रिमाइंडर को कहा जाएगा कि वही ऑड डेज है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने भी दिन दे दे, आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे एक बात बताओ, 44 दिनों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो सिंपल सा काम करना, 44 को 7 से डिवाइड कर लेना। अब आपको पता है 6 बार ही मैक्सिमम जाएगा, सक्षम 42। और मैं अगर आपसे पूछ बैठूं कि यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, जवाब आएगा सर 2। अरे सक्षम 42, 7 7 का सर्कल बनाओगे तो 42 तक तो कंप्लीट 7 7 का सर्कल आपका बनता चला जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे, 2 बनेंगे, खत्म। आगे चलो, समझ गए ना? चलो अच्छा। अब दोस्तों, ऑड डेज इन अ मंथ, तो हमने यहां पे क्या किया, पहले तो हमने ऑड डेज के बारे में समझा। अब आइए हम पता करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, और प्रैक्टिस करते करते ये चीज आपको याद हो जाएगी। और मैं कहता हूं, अगर नहीं भी याद हो पाती है, अगर ना भी याद हो पाए, तो यार 7 से डिवाइड करना किसको नहीं आता, बच्चा बच्चा डिवाइड करके बता देगा कितने दिन एक्स्ट्रा हैं। सो दोस्तों, ये बात आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं भी याद होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि हर अलग अलग मंथ में अगर मेरे को ऑड डेज निकालने हैं, तो दोस्तों जब जनवरी में हम बात करेंगे, तो हमको पता है कि जनवरी में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है। आपका जवाब आएगा सर जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। अगर 31 दिन टोटल जनवरी में होते हैं और मेरे को एक्स्ट्रा डेज बताने हैं, तो मैं 7 से डिवाइड मारूंगा, 7 चौके 28। ये बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3। अगर फरवरी 28 की होगी, तो दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 28 हमारा 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। यानी कि जब जब फरवरी 28 दिन की होती है, तो ऑड डेज हमारे 0 होते हैं। लेकिन अगर यही फरवरी 29 की हो जाएगी, तो एक दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा भाई। 29 को अगर आप डिवीजन करोगे या डिवाइड करोगे 7 से, तो 4 बार जाएगा 28, और एक आपका शेषफल बच जाएगा ना। दोस्तों मार्च की बात करेंगे, तो मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, और आपने अभी ऊपर देखा कि जब जनवरी 31 की थी तो 3 दिन ऑड थे, तो मार्च भी 31 का है, तो यहां भी 3 दिन ऑड होंगे। इसी तरीके से अप्रैल की बात करो, अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन के साइकिल में, यानी कि 30 दिन के मंथ में अगर मैं आपसे पूछूं कितना एक्स्ट्रा होगा, तो आप कहोगे सर 4 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। एक बात क्लियर हो गई कि जितने हमारे 30 दिन वाले महीने हैं, सब में ऑड डेज 2 आएंगे। 31 दिन वाले महीनों में ऑड डेज 3 आएंगे, 30 दिन वाले में 2 आएंगे। अब ये चीज क्या याद करने की जरूरत है? अरे आपसे मान लो आपको ये पता करना है नवंबर में कितने ऑड डेज होंगे, आप कहोगे सर नवंबर होता है 30 दिन का। 30 दिन का मतलब 7 चौके 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, यही 2 हमारे ऑड डेज हो जाएंगे। और 31 का महीना होगा, मान लो मई का पूछेगा, 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यही बात आपको जनवरी से लेकर कहां, दिसंबर तक का डेटा आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जरा इनकी बात करो, तो यहां पे भी आप देख सकते हो, जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो ऑड डेज 3 हो जाएंगे। अगस्त में होते हैं 31 दिन, और डेज 3 हो जाएंगे। सितंबर में होते हैं 30 दिन, और डेज 2 हो जाएंगे। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, और डेज 3 हो जाएंगे। नवंबर में होते हैं 30 दिन, और डेज 2 हो जाएंगे। दिसंबर में होते हैं 31 दिन, और डेज 3 हो जाएंगे। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, ये सारा का सारा डेटा आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक के अपने इतने सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने कहा कि सबसे पहले हमने ईयर्स की बात की। 2 टाइप के ईयर हो गए, लीप और सिंपल। लीप और सिंपल समझने के बाद दोनों में अंतर कैसे फाइंड करोगे, डिवाइड बाई 4 वाला फंडा बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ऑड डेज के बारे में समझाया कि ये ऑड डेज होते क्या हैं, और हर इंडिविजुअल अलग अलग महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, इसकी एक टेबल हमारे सामने है, वो हमने समझ लिया। अब दोस्तों जैसे हमने मंथ के बारे में समझा है कि एक मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, आइए ईयर्स के बारे में समझते हैं कि एक ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज इन अ ईयर। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आते हैं। समझना मेरे दोस्तों, इस पूरी बात को समझना। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, टाइप ऑफ ईयर की बात करो, तो आप कहोगे सर 2 ही टाइप के ईयर होते हैं, अभी अभी आपने बताया। भाई एक होता है आपका लीप ईयर, और एक होता है आपका कौन सा, साधारण ईयर। अगर सर लीप ईयर की बात करेंगे, तो आप देखो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। भाई लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। लीप ईयर में अगर टोटल 366 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर में आपको पता है टोटल 365 दिन होते हैं,
तो जब 366 दिन होंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे, और जब 365 दिन होंगे तब एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये तो सबको पता होगा ना, कि या ये भी नहीं पता? ये पता होना चाहिए, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल, 52 सप्ताह होते हैं। दोस्तों 366 दिनों में अगर ऑड डेज की संख्या बतानी है, 366 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 पच्चे 35, यहां से बचेगा 1, आगे का 6 कॉमन ले लो, मतलब कॉपी कर लो। 7 दूनी 14, यहां से बचेगा 2। अब अगर 366 दिन है तो ऑड डेज कितने आ गए? 2 आ गए। और दोस्तों यहीं पे अगर 365 होता तो इतना तो आप भी समझ रहे हो कि संख्या को एक कम कर रहे हो, तो रिमाइंडर भी आपका एक कम हो जाएगा। 7 पच्चे 35, एक 5 उतार दो, 7 दूनी 14, और ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी एक लीप ईयर की बात आएगी तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और जब भी कभी नॉर्मल ईयर की बात आएगी तो एक नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में आपका एक ऑड डेज होता है। डन। आइए अब हम बात करते हैं सेंचुरी की, कि ये सेंचुरी होती क्या है। आपने ईयर समझ लिया और डेज समझ लिया। दोस्तों सेंचुरी किसको कहते हैं? तो आप कहोगे सर सेंचुरी वर्ड तो हमने क्रिकेट में सुना है, जिसको कहते हैं शतक, यानी कि हमने क्या किया? शतक मार दिया। तो दोस्तों मेरे साथ इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है? हाँ ठीक तो है, दिख तो रहा है। दोस्तों पहली बात तो सेंचुरी की बात करेंगे तो सेंचुरी में होते हैं टोटल कितने साल? 100 साल। कितने साल होते हैं? 100 साल। अब इन 100 सालों में बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है, एक आपकी नॉर्मल सेंचुरी होगी, एक आपकी लीप सेंचुरी होगी। दोनों केसेस को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जब भी कभी नॉर्मल सेंचुरी यानी कि साधारण दशक की बात आती, दशक नहीं इसको शतक ही कहते हैं, जब भी कभी साधारण नॉर्मल सेंचुरी की बात आएगी, या फिर इसको हिंदी में शताब्दी भी कहा जाता है, कहा जाता ना इतने शताब्दी पूर्व, तो इसी को हिंदी में शताब्दी भी बोलते हैं। दोस्तों जब भी कभी नॉर्मल सेंचुरी की बात आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक नॉर्मल सेंचुरी में 24 आपके लीप ईयर होते हैं और 76 आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये कुछ फैक्ट बेसिस बातें हैं, देखो इनको क्या करना है, इनको आपको माइंड में अच्छी तरीके से रखना है कि आपने सर क्या बताया कि जब भी कभी नॉर्मल सेंचुरी की बात आएगी तो नॉर्मल सेंचुरी में 24 होंगे आपके लीप ईयर, 24 आपके लीप ईयर होंगे, और इसी नॉर्मल सेंचुरी में 76 जो हैं ये आपके सिंपल ईयर कह सकते हो या फिर नॉर्मल ईयर कह सकते हो। सिमिलरली कभी भी अगर लीप सेंचुरी की बात आएगी तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे सर नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी में फर्क क्या है? ये बताओ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या फर्क था? आप कहते थे सर लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लीप ईयर। इसी तरीके से लीप सेंचुरी की बात करेंगे तो ऐसी जितनी भी सेंचुरी हैं जो 400 से डिवाइड हो जाएंगी वो सारी लीप सेंचुरी कहलाएंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं शताब्दी वर्ष कौन से होंगे, यानी कि शताब्दी में शताब्दी लीप वर्ष कौन से होंगे, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए सर वो वर्ष जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल 400 ले लो, 800 ले लो, 1200 ले लो, 1600 ले लो, 2000 ले लो, 2400 ले लो, ये सारे आपके क्या है? ये सारी आपके लीप सेंचुरी हैं। ठीक है, जो आपकी पूरी पूरी, जैसे मेरे से कोई कह दे 400 साल पहले, तो 400 400 से डिवाइड हो जाएगा, लीप सेंचुरी है। 800 आ जाएगा, लीप सेंचुरी है। अब 401 402 405 406 ये हमारी लीप में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। हाँ, जैसे नॉर्मल की बात कर लो, 100 हो गया, 200 वर्ष हो गए, 300 वर्ष हो गए, 400 तो ले नहीं सकते, 500 ले लो, 600 ले लो, 700 ले लो। तो इनमें बड़ा सिंपल सा फर्क है दोस्तों। वो सिंपल सा फर्क बस इतना है कि अगर 400 से आपकी सेंचुरी डिवाइड हो रही है तो लीप में जाएगी, 400 से नहीं डिवाइड हो रही है तो नॉर्मल में जाएगी। अच्छा, मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे फैक्ट बेसिस बात ये है मेरे दोस्तों कि जब भी कभी हम नॉर्मल सेंचुरी की बात करते हैं तो नॉर्मल सेंचुरी में आपके 24 होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं सिंपल ईयर। लेकिन जब लीप सेंचुरी की बात करोगे तो लीप सेंचुरी में आपके 25 होते हैं लीप ईयर और 75 होते हैं नॉर्मल ईयर। यहां पे बात कर दो तो अब मैं सारा डेटा इरेज कर देता हूं, साफ साफ आपको समझा देता हूं, समझ तो आप गए ही होंगे। इसको हटाओ। दोस्तों हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है कि इस सेंचुरी में और डेज कितने हैं। जस्ट अ मिनट, कुछ चला गया क्या आंख में? ये तो गर्मी का सीजन आ गया ना, तो छोटे छोटे कीड़े उड़ा करते हैं।
मैंने रूम में इतनी लाइट लगा रखी है, गर्मी का हाल भाई साहब ये होता है। एक मिनट रुकिएगा यार, कुछ गया तो है यार। गर्मी का हाल पता है क्या होता है? गर्मी का हाल ये होता है कि अगर गलती से भी आपने रूम खुला छोड़ दिया और अगर कीड़े आ गए भाई साहब, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ना ही बैठ के पढ़ा पाओगे, ना ही बैठ के काम कर पाओगे। चलिए, आइए दोस्तों। तो दोस्तों हमें बात करनी है ऑड डेज की। अगर हमें ऑड डेज की बात करनी तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपने कहा सर, जब हमारे नॉर्मल सेंचुरी में 24 होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं नॉर्मल ईयर, तो सर हमें पता है कि हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। अभी इसके जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको यही बात बताई कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, बताया है ना दोस्तों। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 24 गुणे 2 कर देंगे। एक नॉर्मल ईयर में कितने? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 76 नॉर्मल डेज में 76 ही ऑड डेज होंगे। यहां से टोटल ऑड डेज आपने कितने निकाले? 124। लेकिन आपको भी पता है कि ऑड डेज कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा साइकिल है वो 7 का चलता है ना। तो ऑड डेज कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा निकाला है इसको फिर से हम डिवाइड मार देंगे 7 से। दोस्तों 7 इक्के 7, बचेगा 5, 54, 7 सत्ते 49, यहां से बचेगा 5। इसका मतलब कि अगर एक नॉर्मल सेंचुरी की बात करेंगे तो उस नॉर्मल सेंचुरी में आपके जो ऑड डेज आएंगे वो 5 आएंगे। सिमिलरली मैंने कहा लीप सेंचुरी में 25 लीप ईयर होते हैं, 25 ऐसे वर्ष होते हैं जिनपे आपके जो दिन है वो 366 होते हैं, और 75 ऐसे दिन होते हैं जिनपे आपके दिन 365 होते हैं। दोस्तों एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 25 लीप ईयर में 25 गुणे 2 कर दोगे 50 ऑड डेज हो जाएंगे। 75 नॉर्मल ईयर में 75 नॉर्मल ईयर में 75 ऑड डेज रहेंगे, क्योंकि भाई एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज, तो 75 के 75 ऑड डेज। दोनों को ऐड करेंगे 125 आ जाएगा। और ये आपको भी पता है कि 125 को अगर मैं 7 से डिवाइड मारूंगा, 7 इक्के 7, 55 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यहां से आपका रिमाइंडर 6 बचेगा। तो ये दो डेटा जो है इनको भी याद करके रखिएगा। दो क्या, टोटल 4 बातें हैं। कौन कौन सी? कि अगर हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन? 2। नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन? 1। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी की, तो नॉर्मल सेंचुरी में एक्स्ट्रा यानी कि 5 ऑड डेज होते हैं, लीप सेंचुरी में 6 ऑड डेज होते हैं। डन डन डन। आपने कहा ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। आइए चलते हैं अगले पेज पे कि अगला पेज हमारा क्या कहता है। चलो अच्छा, इनकी बात कर लो। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है? हाँ आ तो रहा है। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। दोस्तों आप इस वाली स्लाइड को समझना। देखो ये बात तो आपको भी पता है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जब भी नॉर्मल सेंचुरी की बात होती है तो नॉर्मल सेंचुरी होती है कहां से? 100 से। जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो नॉर्मल सेंचुरी बनती है। 100 के बाद 200, 300, 400 आता है। तो आइए अब मैं आपको कुछ डेटा है जो समझा देता हूं, उस बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो जब इस दुनिया का प्रारंभ हुई होगी, जब धरती मतलब बनी होगी, तब की बात करो, तो तब से जब 100 साल बीते होंगे, 100 ईयर, तो 100 साल बीते होंगे तो ये नॉर्मल सेंचुरी रही होगी। उसके बाद जब 100 साल और बीत गए तो 200 साल बीत चुके होंगे, तब भी ये नॉर्मल रही होगी। 200 के बाद जब 300 साल बीत गए तब भी ये नॉर्मल रही होगी। और जब आपकी 3 के बाद 400 साल बीत जाएंगे तो 400 साल आने पे ये आपकी लीप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल सेंचुरी कितनी होंगे? तो आप कहोगे सर टोटल सेंचुरी तो 4 हो गई। भाई पहली सेंचुरी 100 पे लगी, दूसरी 200 पे लगी, तीसरी 300 पे लगी, 300 पे लगी, चौथी 400 पे लगी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्मल सेंचुरी होती है तो इफेक्टिव ऑड डेज कितने होते हैं? 205 होते हैं। अब जैसे जैसे आप इनको बढ़ाते चलोगे तो यही साइकिल जो है वो हमेशा चलता है। ये साइकिल हमेशा चलता है। 100 से 400 पे चल रहा है ना। अब 100 से 400 के बाद जैसे ही आप 500 से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? 500 से। तो 5 से 6, 7, 8, फिर यही साइकिल चलेगा। तो दोस्तों इस डेटा को भी याद रखिएगा कि नॉर्मल सेंचुरी में तो आपने अभी अभी निकाला कि इफेक्टिव ऑड डेज कितने होते हैं? 5। अब जैसे जैसे आप 100 से 200 में ईयर पे आओगे तो इन टोटल 200 ईयर्स में, अब आप कहोगे सर ये डेटा निकलता कैसे? वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। पहले इधर देख लो। नॉर्मल 100 सालों में 5 इफेक्टिव डेज। लेकिन अगर 0 से 100 की बात करूं, मैं यहाँ पे बात कहां से कर रहा हूं? यहाँ पे मैंने बात किया 0 से 100 सालों तक। लेकिन दोस्तों अगर मैं 0 से 200 की बात करूं, कहां से कहां तक? मैं बात कर रहा हूं 0 से पूरे के पूरे 200 साल तक। मैं यहां बात कर रहा हूं 0 से पूरे पूरे 300 साल तक।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0 से पूरे पूरे 400 साल तक। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सर अभी अभी हमने निकाला था कि नॉर्मल सेंचुरी 100 सालों में 5 दिन होते हैं ऑड। अब जब 0 से 200 के आओगे तो 0 से 200 के आने का मतलब क्या है? 0 से 200 के आने का मतलब है मेरे दोस्तों 5 इफेक्टिव डेज पहले वाले 100 सालों के, 5 इफेक्टिव डेज बाद वाले 100 सालों के। अरे 200 साल है ना, और 200 साल का मतलब 5 इफेक्टिव डेज पहले वाले, 5 बाद वाले। तो आप कहोगे सर टोटल ऑड डेज 10 आने चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों क्या आपके ऑड डेज 7 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो 10 को अगर जैसे ही मैं 7 से डिवाइड मारूंगा, देखो मेरे पास इफेक्टिव ऑड डेज केवल 3 बचेंगे। ये जो डेटा अभी इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो डेटा आपने निकाला पीछे जो हमने आपको बात बताई, ये एक नॉर्मल सेंचुरी एक लीप ईयर की है। कब की है? एक नॉर्मल सेंचुरी एक लीप ईयर की। लेकिन मेरे दोस्तों जब यहाँ पे आप बात करोगे 100 साल की, तो केवल 100 साल में तो 5 ऑड डेज। लेकिन जब एक साथ 200 सालों की बात करोगे तो 200 सालों में देखो 5 ऑड डेज पहले वाले 100 वर्षों के, 5 ऑड डेज बाद वालों के 5 5 10 हो जाएंगे, 10 बटे 7 करोगे, तुरंत आपका ये कितना आ जाएगा? तुरंत आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर 300 सालों की बात कर लो, पूरे पूरे कितने सालों की? 300 सालों की। अब पूरे पूरे 300 सालों की बात करोगे तो 5 हो जाएंगे पहले वाले, 5 हो जाएंगे दूसरे वाले, 5 हो जाएंगे तीसरे वाले शताब्दी के। ये 5 पहले 100 वर्ष, ये 5 दूसरे 100 वर्ष, ये 5 तीसरे 100 वर्ष, टोटल 15 हो जाएंगे। और 15 ऑड डेज हो नहीं सकते क्योंकि ऑड डेज 7 से ज्यादा होगा नहीं, 7 से डिवाइड मारोगे एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये आपको क्या करना है, देखो कुछ पॉइंट है इनको याद रख लोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के निकालते ही थोड़ी ना रहोगे। मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूँ कि एक साथ अगर 100 सालों की बात होगी तो 5 ऑड डेज, एक साथ 200 सालों की बात होगी 3 ऑड डेज, एक साथ 300 सालों की बात होगी 1 ऑड डेज, एक साथ 400 सालों की बात होगी 0 ऑड डेज। क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। और यही साइकिल आपका रिपीट होता है। जैसे एक साथ 500 की बात कर लो, एक साथ 500 सालों की बात कर लो, इसी तरीके से एक साथ 600 की कर लो, एक साथ 700 की कर लो, एक साथ 800 की कर लो। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। वैसे तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसकी जरूरत आपको मैं पढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन भैया इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। भले बाद में उसका यूज ना करें, लेकिन जितनी चीजें हैं वो उनकी जानकारी हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आइए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सारा गेम किसका है? सारा गेम ऑड डेज का है। खत्म, इतनी इंफॉर्मेशन थी। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब दोस्तों कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। आपसे कोई एक पूछेगा दिन बताओ, विद इन मंथ पूछ लेगा। विद इन मंथ का मतलब पता है? एक क्वेश्चन आएगा कहेगा 1 जनवरी 2023 को संडे था, तो बताइए 29 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। जनवरी की बात करके जनवरी का ही डेटा पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, डे ही आपको निकालना है, लेकिन आपसे क्या पूछ लेगा? विद इन ईयर। आपसे कह लेगा कि 1 जनवरी 2022 को संडे था, बताइए 28 दिसंबर 2022 को क्या होगा। विद इन ईयर ही आपसे पूछ लेगा। तीसरा केस आता है विद इन सेंचुरी, आपसे दिन पूछता है। विद इन सेंचुरी का मतलब 100 सालों के अंदर पूछ लेगा कि बताओ 1 फरवरी 2022 को ये था, तो 10 फरवरी 2085 को कौन सा दिन होगा। विद इन सेंचुरी भी आपसे पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद डे आपसे पूछेगा रिवर्स ऑर्डर में। तो ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा दूंगा। मैक्सिमम देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे कैलेंडर में जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है ना, जो मेन क्वेश्चन है वो केवल और केवल एक क्वेश्चन है, फाइंड डे। आपको क्या निकालना होगा? आपको दिन पता करना होगा। डेट आपको दे देगा, कभी विद इन मंथ दे देगा, कभी आपका विद इन ईयर दे देगा, कभी विद इन सेंचुरी दे देगा। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको अभी तक जितनी बातें बताई, आइए एक बार सारी बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों देखो मैंने आपको क्या बताया, दो टाइप के ईयर, दो टाइप की ईयर की पहचान। उसके बाद मंथ में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, किसी ईयर में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, सेंचुरी में ऑड डेज कैसे निकालेंगे। बस इतनी बात की, मंथ, ईयर और सेंचुरी की। अब आइए वन बाय वन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो तरीका बताऊंगा बस उस तरीके को ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इन्होंने हमसे कहा 1 मार्च 2016 को रविवार है, तो 24 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। करना क्या होता है इस बात को समझना। दोस्तों हमें जो डेटा गिवन है, ये गिवन है 1 मार्च 2016 का, और हमसे जो बात पूछी गई है वो पूछी गई है 24 मार्च 2016। पहली बात तो विद इन ईयर बात हो रही है और विद इन मंथ हो रही है। विद इन ईयर भी बात हो रही है और विद इन मंथ हो रही है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जब एग्जाम में मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छे से याद है,
कोई एग्जाम में दे रहा था और कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया था। तो मैं पता है क्या कर रहा था, मैं उंगलियों से काउंट कर रहा था। अच्छा विद इन मंथ ही पूछा था, तो बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अच्छा 1 मार्च को अगर संडे था, 1 मार्च को अगर संडे था तो 1 में 7 जोड़ देंगे 8 को संडे होगा, फिर 8 में 7 जोड़ देंगे 15 को संडे होगा, फिर 15 में 7 जोड़ देंगे 22 को संडे होगा, 22 को संडे, 23 को मंडे, 24 को ट्यूसडे। अच्छा ट्यूसडे आएगा, आंसर लगा देते हैं। दोस्तों इनमें दिक्कत नहीं होती, आप कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे आप काउंट कर सकते हो। दिक्कत तो तब होती है जब एक बात 2016 की देखे, दूसरी बात दे देगा 2023 की, बीच में इतने ईयर्स की आपकी गैपिंग कर देगा कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा एग्जामिनर। तब क्या करोगे उस स्टेज में? तो आइए हम वो तरीका जानते हैं जो हमारे लिए हर एक जगह काम करे। ये गिनने वाला जो तरीका है, काउंटिंग मेथड जो है, ये हमारा हर एक जगह काम नहीं करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन ने कहा 1 मार्च 2016 को संडे था, और हमसे जो बात पूछी गई है वो पूछी गई है 24 मार्च 2016 की। अगर मैं आपसे बस इतना पूछ लूं कि 1 मार्च से 24 मार्च के बीच कितने दिन बीत जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 1 मार्च से जो 24 मार्च है ये 23 दिन के बाद आएगा, 23 डेज। क्यों, एग्री हुए इस बात से? अरे भाई 1 मार्च के बाद 24 मार्च कब आएगा? 23 दिन के बाद आएगा। और दोस्तों मैं आपसे अब अगली बात पूछूंगा कि इन 23 दिनों में और डेज कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर और डेज अगर बताना है तो 23 को एक काम करिए 7 से डिवाइड मार दीजिए, 7 त्रिके 21, यहाँ से बचेगा 2, और रिमाइंडर अगर 2 बचा है तो इसका मतलब इन 23 दिनों में और डेज कितने आएंगे? जवाब आएगा सर इन 23 दिनों में और डेज हमारे 2 आएंगे। अब खत्म क्वेश्चन। कैसे खत्म? और डेज जैसे ही आपने निकाल लिया तो दोस्तों ये बताओ आपका पुराना जो 1 मार्च वाला डेटा था वो कौन से दिन को रिप्रेजेंट कर रहा था? संडे को। और वो संडे को रिप्रेजेंट कर रहा था तो संडे में जितने और डेज आए हैं उसी को बढ़ा दो। संडे में अगर 2 दिन बढ़ा दोगे तो संडे में 1 दिन बढ़ाओगे तो मंडे आएगा, 2 दिन बढ़ाओगे तो ट्यूसडे आएगा। ये इन क्वेश्चंस को करने का एक्चुअल मेथड है। क्या मेरी बात समझ पाए? फिर से बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था ना कि सारा का सारा गेम आपका ऑड डेज का है, आपको ऑड डेज पता करने पड़ेंगे। तो किया क्या मैंने बस इतना काम किया कि अगर मेरे को ऑड डेज पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ऑड डेज पता कैसे चलेगा? सो मेरे दोस्तों मैंने पहले ये निकाल लिया कि कितने बीच में कितने दिनों की गैपिंग है। अब दिनों की गैपिंग मैंने निकाला तो मैंने देखा 1 मार्च से 24 मार्च के बीच में 23 दिन की गैपिंग है। इन 23 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे? तो आपका भी जवाब आएगा सर बड़ा सिंपल सा काम है, 7 से जैसे ही डिवाइड मारोगे 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। और पुराना वाला डेटा हमको पता है, संडे से हम इसको रिलेट करा रहे हैं। भाई रिलेट तो आप 1 मार्च से ही करा रहे हो ना, बस संडे में 2 दिन बढ़ा दो, आंसर आपके हाथ में। आपने कहा सर, अब जो इसको पहली बार पढ़ रहा होगा ना, तो जब इस टॉपिक की स्टार्टिंग होती है तो टॉपिक की स्टार्टिंग होने पे आपको लगता है अरे भाई साहब ये है क्या, ये ऑड डेज, इतने ईयर, इतनी सेंचुरी। बट जब आप इनके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आता है कि अरे यार है तो बड़ा आसान। अब वो सारी चीजें भी बतानी जरूरी है, ऐसा मत सोचना कि सर वो सारी चीजें बताया ही, क्योंकि वहीं से तो कॉन्सेप्ट निकला है ना सारा। चलिए आइए लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करो, विद इन मंथ बात हो रही है, विद इन मंथ बात हो रही है। इन्होंने हमसे क्या बता रखा है? इन्होंने मेरे को बता रखा है कि अगर 12 जून 2017 को शनिवार है तो 22 जून 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ जो हमने सीखा है। दोस्तों 12 जून 2017 दिन कौन सा था? शनिवार, सैटरडे। इसके बाद हमसे जो डेटा पूछा गया है वो कब का पूछा गया है? 22 जून 2017। अब मुझे पता है कि आप लोग कहोगे सर हम तो काउंट करके बता देंगे, बट अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, बता पाना काउंट करके तो बताना मेरे को। दोस्तों 12 जून से बात करनी है 22 जून की, क्या आप मेरे को बता सकते हो 12 से 22 तारीख कब आएगी? तो आप कहोगे सर 10 डेज के बाद आएगी। और अगर 10 डेज की बात करूं तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि ऑड डेज कितने होंगे? जवाब आएगा सर 10 दिनों में ऑड डेज निकालना है तो वैसे तो बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि ऑड डेज हमारे टोटल 3 होंगे। तो सर कुछ नहीं करेंगे, सैटरडे से कंपेयर कर रहे हैं, सैटरडे में 3 दिन बढ़ा दो। अब सैटरडे में 3 दिन बढ़ा दो, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, यानी कि वंस अगेन जो आपका आंसर है वो ट्यूसडे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। डन। चलो आगे आओ। अब यही काम अभी देखना, जब बार बार करते रहेंगे ना तो आपको खुद फील होगा अरे वाह सर बात बड़ी आसान हो गई। दोस्तों करंट में जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
इस क्वेश्चन पे विद इन ईयर बात की जा रही है, विद इन मंथ बात नहीं की जा रही। अब धीरे धीरे जो आपके केस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होते जाएंगे, बट क्रिटिकल मैं होने नहीं दूंगा। मैं इस अंदाज से, इस तरीके से आपको एक एक बात समझाऊंगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा 19 अप्रैल 2017 को शनिवार है, तो 26 सितंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सेम बात है, बस फर्क इतना है कि अभी तक अप्रैल का मान लो पूछता था तो अप्रैल से अप्रैल में ही पूछ लेता था, बट अब की बार अप्रैल से सितंबर में चला गया। ईयर सेम है, 2017 की बात हो रही है। तो दोस्तों समझिएगा मेरी बात, 19 अप्रैल 2017 कौन सा दिन है? आप कहोगे सर सैटरडे है। इसके बाद हमसे जो डेटा पूछा गया है वो पूछा गया है 26 सितंबर, अरे अरे रुक जाओ, 26 सितंबर 2017 का। दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि 19 अप्रैल से 26 सितंबर के बीच टोटल कितने दिन बीत गए ये पता लगा लो। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, ये करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा सर। आप खुद सोचो कि अगर हम 19 अप्रैल से जोड़ना शुरू करें तो सर 19 अप्रैल से फिर कहां जाएंगे? मार्च का जोड़ेंगे, सॉरी अप्रैल के बाद मई का जोड़ेंगे, जून जोड़ेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर कुछ आसान बताइए ना। आओ मैं आसान बताता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले एक काम करो, काम ये करो कि 19 अप्रैल से केवल अप्रैल मंथ का मेरे को बताओ कि कितने ऑड डेज होंगे। ऑड डेज आपको निकालने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बात करता हूं अप्रैल की, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। दोस्तों अप्रैल का महीना होता है 30 दिन का, तारीख है 19, 19 से 30 तारीख आने में अभी 11 दिन बाकी है। ध्यान से एक एक बात को सुनना मेरी, 19 अप्रैल की बात चल रही है, अप्रैल होता है हमारा 30 दिन का, 30 तारीख आने में अभी भी 11 दिन और बाकी है, 19 के बाद 11 दिन बाकी हैं। सो दोस्तों अप्रैल में अगर 11 दिन बाकी हैं तो 11 दिनों में कितने और डेज होंगे? जवाब आएगा सर 4। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर बात बिल्कुल सही है। अरे 11 को 7 से डिवाइड करोगे 4 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अब अपनी उसी टेबल को याद करो दोस्तों, मई में कितने और डेज? जवाब आएगा सर 3। जून में कितने और डेज? जवाब आएगा 2। जुलाई में कितने? 3। अगस्त में कितने? 3। क्या सितंबर पूरा बीता? आप कहोगे नहीं सर सितंबर तो पूरा बीता ही नहीं। क्या सितंबर पूरा बीता? नहीं बीता ना। और अगर सितंबर पूरा नहीं बीता तो सितंबर में तो हमको केवल 26 सितंबर तक की बात करनी है, और सितंबर में अगर मुझे 26 दिन लेने हैं तो बस मुझे ये बता दो 26 दिन में और डेज कितने होंगे? आप कहोगे सर 7 के 21, 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी कि 5 और डेज हो जाएंगे। दोस्तों ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है। अब क्या करूं? अब सारे ऑड डेज को देखो कितने ऑड डेज टोटल हो गए। 19 अप्रैल 2017 से 29 सितंबर 2017 तक टोटल विषम दिन कितने हो गए? तो जवाब आपका मिलेगा सर, अगर हम स्टार्ट करें अप्रैल से तो 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15 और 5, 20। यानी कि सर अगर मैं टोटल ऑड डेज की बात करूं, टोटल ऑड डेज की बात करूं तो ये तो सर मेरे को 20 मिल गए। अब ऑड डेज क्या 7 से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर 20 को मैं डिवाइड मार दूं 7 से तो 7 दूनी 14, एग्जैक्टली ऑड डेज कितने आएंगे? तो जवाब आएगा सर एग्जैक्टली जो ऑड डेज हमें मिले हैं वो मिले हैं 6 के बराबर। खत्म क्वेश्चन। सैटरडे था ना 19 अप्रैल को, सैटरडे में 6 दिन बढ़ा दो। अब चाहो तो क्या करो, डायरेक्टली ऐसे समझो कि सैटरडे में 7 दिन बढ़ाओगे तो सैटरडे आ जाएगा, लेकिन केवल 6 दिन बढ़ाना है तो इसका मतलब फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। रिपीट तो नहीं करना है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही और करवाता हूं तो बढ़िया तरीके से समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, आसान है। यस डेफिनेटली सब कुछ आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ आसान है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं है, और हमारे लिए आसान भी सब कुछ है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पे एक और बात समझाता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने हमसे कहा 23 मई 2013 को शनिवार है। ठीक है भाई, 23 मई 2013 को शनिवार है।
तो 17 अक्टूबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप कहोगे सर, सबसे पहले अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा देखो हमें क्या गिवन है। डेटा हमें कुछ ऐसा गिवन है 23 मई 2013। लिख लेता हूं मैं इस बात को, 23 मई 2013। दिन कौन सा है? सैटरडे। मेरे को जो वैल्यू फाइंड करनी है 17 अक्टूबर 2013 की बात करनी है। आओ चलो, सबसे पहले मई से अक्टूबर तक चलना है ना, इधर एक टेबल बनाओ। मई, अब एग्जाम में पूरा पूरा मत लिखना, ऐसे लिख लेना एम जे करके लिख लेना, समझ जाओगे। जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में मेरे को एस पी आ जाता है, सितंबर, और इसके बाद अक्टूबर। दोस्तों मई 31 दिन की होती है, 23 तारीख ऑलरेडी चल रही है, 23 से 31 तारीख आने में अभी भी 8 दिन बाकी। बोलो हाँ या ना। 8 दिन का मतलब है और डेज केवल और केवल एक बचेगा। डन भाई, 8 दिन अभी बाकी हैं 23 मई के बाद पूरे मई के मंथ में। तो भाई आपका एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा आपके और डेज हो नहीं सकते, और 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक काम करो, 8 को 7 से डिवाइड मार दो डिवाइड, एक दिन बचेगा। चलो जून का डेटा तो याद है ना? मेरे को कैसे याद है? मेरे को ये याद है कि जून कितने महीने का हो, जून कितने दिन का होता है। अरे भैया जून 30 दिन का होता है, और 30 दिन वाले महीने में एक्स्ट्रा दिन 2। जुलाई 31 का होता है 3, अगस्त 31 दिन का होता है 3 और डेज, सितंबर 30 दिन का होता है 2 और डेज। अक्टूबर, क्या अक्टूबर पूरा बीता? नो। अक्टूबर में किस तारीख तक की बात करनी है? 17 तारीख तक, यानी कि हमको अक्टूबर के 17 दिन ही लेने हैं। दोस्तों 17 दिनों में कितने और डेज आएंगे? तुरंत जवाब आएगा सर 3 और डेज आएंगे। कैसे 3 और डेज आएंगे? क्योंकि आप कहोगे सर 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, 3 एक्स्ट्रा बचेंगे। अब मेरे को आपसे जानना है कि ये बताओ टोटल ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ऑड डेज, तो आपका ही जवाब आएगा सर 1, 2 1 3, 3 6, 3 9, 2 11 और 3 14। सर 14 ऑड डेज आ गए। अब ये बताओ 14 ऑड डेज आने का मतलब क्या है? कि जैसे ही आप 14 को 7 से डिवाइड करोगे ये तो जीरो बन जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ऑड डेज कितने हैं? एक्चुअल में ऑड डेज आपके जीरो हैं। और जैसे ही एक्चुअल में ऑड डेज आपके जीरो आए, इस बात का मतलब क्या है कि सैटरडे आपका 23 मई को था, सैटरडे में 0 दिन बढ़ाओगे तो सैटरडे ही तो रह जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। डन 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 डन। अरे जितने और डेज आए, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक दिन बढ़ा दो, प्रीवियस वाले में 2 आ रहा है, 2 बढ़ाओ 3 आ रहा है, 3 बढ़ाओ 4 आ रहा है, 4 बढ़ाओ 0 आ रहा है, 0 का मतलब जो दिन था वो वही रह जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ जी, अब यहां पे देखो, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए, तो बात विद इन मंथ हुई, बात विद इन मंथ हुई, बात विद इन ईयर हुई, लेकिन अब की बार जो बात हो रही है वो हो रही है विद इन सेंचुरी। एक बात 1998 की है और एक बात हमको करनी है 2002 की। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझाता हूं। पहली बात तो दोस्तों 28 अगस्त की बात हो रही है, और अगला जो डेट है वो भी हमारा 28 अगस्त ही है। 28 अगस्त की बात हो रही है और अगला डेटा 28 अगस्त ही है। और जब भी कभी आपको डेट सेम मिल जाए, पहले तो मैं लिख देता हूं क्या गिवन है। हमें गिवन है 28, रुक जाओ, हैंग कर गया, लिख नहीं रहा है भाई साहब। एक तो गर्मी में पता है क्या होता है, गर्मी में प्रोसेसर इतना हीट हो जाता है गर्मी के वजह से कि बेचारा ठंडा हो ही नहीं पाता। चलो हाँ जी, तो बात कब की हो रही है? बात हो रही है 28 अगस्त। 28 अगस्त 1998। दिन कौन सा है? दिन है मंडे। इसके बाद मेरे को बात करनी है 28 अगस्त, सेम डेट सेम, और बात करनी है 2002 की। आओ मेरे साथ और मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ। दोस्तों जब भी कभी सेम डेट हो तो कुछ भी नहीं करना। ये बताओ 98 से पहले 99 पे चलोगे, फिर 99 से 2000 पे चलोगे,
1999 से 2000 पे चलोगे, फिर 2000 से 2001 पे चलोगे और 2001 से 2002 पे आ जाओगे। अब ये बात आप उंगलियों पे भी काउंट कर सकते थे कि अगर मैं आपसे बस इतना पूछ लेता कि मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ 1998 28 अगस्त से 2002 28 अगस्त के बीच कितने साल बीत चुके हैं, तो आपका जवाब आएगा सर टोटल 4 साल ही तो बीते। अगर 4 साल बीते हैं तो एक एक बात को बढ़िया तरीके से समझना। पूरे कितने साल बीत गए? 4 साल बीत गए। हर एक साल में क्या आपको नहीं पता कि एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? आप कहोगे सर अच्छे से पता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब 1998 से 99 में जाओगे तो एक साल में और डेज कितना? एक। क्यों एक? क्योंकि अगस्त के बाद जब आप 1998 से 99 में जाओगे तो लीप ईयर तो है ही नहीं। लीप ईयर तो है ही नहीं, और अगर लीप ईयर नहीं है तो एक एक्स्ट्रा डेज। 99 से 2000 में पहुंचोगे तो 2 एक्स्ट्रा डेज लोगे। क्यों? क्योंकि जब 99 से 2000 में जाओगे तो 2000 में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे, 2 दिन हो गए। 2000 से 2001 में जाओगे, एक दिन एक्स्ट्रा। 2001 से 2002 में जाओगे, एक दिन एक्स्ट्रा। अब ये बताओ टोटल ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ऑड डेज जवाब आएगा सर 3 2 5। 5 और डेज का मतलब है कि अगर मंडे में मैं 5 बढ़ा दूं तो मंडे में 5 दिन बढ़ा दो। अरे मंडे में 7 दिन बढ़ाओगे तो मंडे ही आएगा, बट 2 दिन कम कर दो, 5 ही तो बढ़ाना है। तो मंडे में 2 दिन कम करोगे, सैटरडे आ जाएगा मेरे भाई। ये लो आपके हाथ में आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। कितना आसान कर दिया। आइए मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। मेरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो 1998, अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर 1998 तो लीप ईयर है, 1998 तो लीप ईयर है, और सर लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, आपने एक क्यों लिया? दोस्तों सुनना मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को। 1998 में जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है वो होता है फरवरी के माह में। कब होता है? फरवरी के माह में। और हमारे पास जो डेट गिवन है वो अगस्त की गिवन है, यानी कि फरवरी को हमें इंक्लूड ही नहीं करना है। क्या 1998 की फरवरी को इंक्लूड करना है? जवाब आएगा नहीं। और जब फरवरी को इंक्लूड नहीं करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाओगे ही नहीं। अरे एक दिन एक्स्ट्रा कब बढ़ता है ऑड डेज में? जब फरवरी 29 की होती है और फरवरी इंक्लूड होती है। यहाँ पे तो फरवरी इंक्लूड है ही नहीं। 98 से 99 पे पहुंचे, एक ऑड दिन। 99 से 2000 में 2 क्यों लिया? क्योंकि जब अगस्त 28 अगस्त 1999 से 28 अगस्त 2000 जा रहे होगे तो बीच में फरवरी पड़ेगी, और फरवरी में दोस्तों 2 एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 28 के बजाय 29 की हो जाएगी जब 2000 में पहुंचोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 दिन लिए, बस बाकी तो सब एक एक दिन ही होते हैं। खत्म, और डेज निकाल लिया, जोड़ दिया, खत्म हो गया। आइए जरा आगे चलो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। इनको देखो, 13 नवंबर 1981 दिन गुरुवार। 13 नवंबर 1991 कौन सा दिन होगा? अब बार बार पूरा डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे आप इस बात को ध्यान से समझना। दोस्तों 13 नवंबर 1981 दिन गुरुवार। गुरुवार का मतलब थर्सडे। बात करनी है 13 सेम डेट और 1991 की। अच्छा एक डेटा आपको, एक तरीका और बता देता हूँ, इसको तो मैंने बताया नहीं, सुन लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मजेदार है। ये जो पिछला क्वेश्चन था इसको आप ऐसे भी खत्म कर सकते थे। कैसे? आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। 1998, अच्छा एक चीज इसको ध्यान से सुनना, मैं समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्या आपको ये पता है कि जैसे 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 में 1 जनवरी को कौन सा दिन था? रुको मैं कैलेंडर खोल लेता हूँ तो एग्जैक्टली पता चल जाए। 1 जनवरी को कौन सा दिन था 2023 को? खुल जा सिम, खुल जा सिम। चलो आओ, 1 जनवरी को दोस्तों आपका संडे था। 1 जनवरी को आपको कौन सा दिन था? संडे था। अब जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जब 2024 आएगा ना, तो क्या कोई बता सकता है कि 2024 की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? क्या कोई बता सकता है 2024 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? जवाब आएगा सर मंडे होगा। क्या होगा? मंडे होगा। अगर मैं पूछूं 2025 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा?
तो जवाब आएगा सर वेडनेसडे होगा। अब बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो संडे के तुरंत बाद वाला ले लिया, यहाँ एक दिन क्यों छोड़ दिया। 2025 के बाद अगर 2026 आएगा तो 2026 की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। 2027 की बात करोगे, 2027 की 1 जनवरी को पता है कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। इसके बाद जब 2028 की बात करोगे तो 2028 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा पता है? 1 जनवरी को आपका सैटरडे होगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे ही तो आता है। और 2028 के बाद जब 2029 की बात करोगे तो 2029 में आपका मंडे होगा। अब आप कहोगे सर सब कुछ जो है बाउंस कर गया, ये क्या है बता दिए हो। कुछ देर तक तो सीधे सीधे चल रहे थे। सीधे सीधे कैसे? संडे के बाद मंडे पे आए, फिर एक दिन छोड़ दिया ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे से थर्सडे पे आए, फिर थर्सडे से फ्राइडे पे आए, फिर फ्राइडे से सैटरडे पे गए, फिर एक दिन छोड़ दिया। आइए इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों होता क्या है, अगर बीच में कोई लीप ईयर नहीं पड़ रहा है तो आज जो दिन है अगले साल उसी के जस्ट बाद वाला दिन आएगा। जैसे 2023 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना, तो जब 2024 की जनवरी आएगी तो संडे के जस्ट बाद वाला दिन मंडे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 2024 आपका नॉर्मल नहीं है, ये आपका लीप ईयर है। और लीप ईयर में होने की वजह से यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और जो दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वो है फरवरी का 29वां दिन। तो वो जो एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाएगा ना, वो मंडे के बाद आने वाला ट्यूसडे खा जाएगा, इसीलिए मैंने ट्यूसडे के बाद एक दिन लिखा वेडनेसडे। अब ये भी आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल ईयर चल रहा है तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ जाएगा। नॉर्मल ईयर चल रहा है तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा। नॉर्मल ईयर है आपका। अब ये देखो लीप ईयर है, ये आपका क्या है? लीप ईयर है। तो 1 जनवरी को तो सैटरडे ही रहेगा, फ्राइडे के बाद आपकी जनवरी को तो सैटरडे ही रहेगा। लेकिन जब 2028 बीतेगा तो 2028 की फरवरी का एक दिन फिर से एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो सैटरडे के बाद वाला संडे खा जाएगा, इसलिए अगले साल मंडे होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि आज जो दिन है अगले साल उसी के जस्ट बाद वाला दिन आएगा, बट कंडीशन एक है कि बीच में फरवरी के 2 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए। अगर फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा बीच में आ रहा है तो एक दिन छोड़ के बात कर देना। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने और डेज लेके सॉल्व किया, उसको अगर इस पैटर्न पे सॉल्व करते तो पता है कैसे सॉल्व करते? आइए मैं बताता हूँ। कहाँ गया? ये था दोस्तों 1998 को। मैं सामने आ जाता हूँ और आपको ऐसे ओरली सिखा देता हूँ, अभी आप देखना। 1998 को क्या था? सोमवार था। अगस्त की बात हो रही है। 99 को क्या होगा? मंगल। 99 28 अगस्त 1999 मंगल। लेकिन जब 1999 के बाद 28 अगस्त 2000 की बात करोगे तो मंगल के बाद बुध मत कहना। क्यों? क्योंकि एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 2000 में, फरवरी वाले में। तो अभी सोमवार है 98 को, 99 में मंगलवार होगा। तो जब 2000 की बात आएगी तो मंगल के बाद बुध ना लेके बृहस्पति ले लेना। 2000 के बाद 2001 की बात करोगे, बृहस्पति के बाद शुक्रवार आ जाएगा। 2001 के बाद 2002 की बात करोगे, शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही खत्म कर देता हूं। चलो देखो, 1981 13 नवंबर, 1981 13 नवंबर। चलो चलो, 81 के बाद 82 थर्सडे है ना, दिन को भी देखना। 13 नवंबर 1981 थर्सडे है। 1982 को क्या होगा? फ्राइडे। 1983 को क्या होगा? सैटरडे। 1984 को क्या होगा? संडे ना। सैटरडे के बाद संडे नहीं आएगा। क्यों? संडे आएगा क्या? अरे भैया 1984 लीप ईयर है, 8 4 4 से कट जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बनेगा। तो संडे ना लेके क्या लोगे? मंडे लोगे। फिर से सुन लेना, आज थर्सडे है 1981 को, 82 में फ्राइडे आएगा, 83 में, सॉरी हाँ फ्राइडे आएगा, 83 में सैटरडे आएगा। बट जब 84 की बात करोगे तो सैटरडे के बाद संडे ना आके क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। अब 84 को मंडे, 85 को ट्यूसडे, 86 को वेडनेसडे, 87 को थर्सडे, 88 को 88 को 88 को थर्सडे के बाद फ्राइडे मत लेना, सैटरडे ले लेना। क्यों? क्योंकि भाई थर्सडे के बाद फ्राइडे ना लेके सैटरडे इसलिए 88 में लोगे क्योंकि 88 लीप ईयर है। सैटरडे हो गया 88। 89 को संडे, 90 को मंडे, 91 को ट्यूसडे, और ये रहा आपके सामने ट्यूसडे। तो ये एक ऐसा तरीका मैंने आपको बताया जो आपको हमेशा काम देगा, कभी भी अगर आप इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे या फिर इस प्रॉपर क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हो। बाकी
हमारा अपना तरीका जिंदाबाद है, वो कहीं चला थोड़ी गया। 1981 से 1991 तक और डेज निकाल लो। चलो आओ फटाफट मेरे साथ। पूरे पूरे ईयर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर चलो लिख ही देता हूँ तो जिससे अच्छे से समझ जाओ। 81 से 82, 82 से 83, 83 से 84, 84 से 85, 85 से 86, 86 से 87, 87 से 88, 88 से 89 और 89 से 90, 90 से 91। फटाफट जितने और डेज हैं लिख डालो। 1 2 1 2 1 2 1 2, दिमाग लगा के लिखना, बीच में लीप ईयर पड़ जाए तो 2 ले लेना बस। इधर देखो भाई, 81 से 82 में एक दिन, 82 से 83, अब 82 से 83 एक दिन, 83 से 84 2 दिन। क्यों? क्योंकि 83 से 84 में जाओगे, 84 में फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। 84 से 85 एक दिन, 85 से 86 एक दिन, 86 से 87 एक दिन, 87 से 88 में 2 दिन, क्योंकि 88 में फरवरी आएगी लीप ईयर वाली। 88 से 89 एक, 89 से 90 एक, 90 से 91 एक। टोटल कितना हो गया? 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 1 12। दोस्तों टोटल और डेज कितने हो गए? जवाब आएगा सर टोटल और डेज की अगर बात करेंगे तो ये तो 12 हो गए। 12 हो नहीं सकते, 12 को 7 से डिवाइड मार दो, 7 के साथ बचेगा 5। 5 और डेज। अब अगर 5 और डेज हैं, ये लो मैं घूम गया, अगर 5 और डेज हैं तो दोस्तों मुझे खुद बताओ भैया, यहाँ था थर्सडे, थर्सडे में 5 दिन जोड़ दो। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान निकला, ट्यूसडे आ जाएगा। अरे भाई थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5वां दिन क्या होगा? ट्यूसडे ही तो होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप खत्म कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी ये बचा हुआ है, सेम, बिल्कुल सेम और सिमिलर होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल सिमिलर है। 2006 27 मार्च की बात हो रही है, 27 मार्च 2016 आपसे पूछा है। 17 के बाद 18 की बात करोगे, बिल्कुल सिमिलर। 13 फरवरी 2006 की बात हो रही है, 13 फरवरी 2016 पूछा है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इनको खुद से सॉल्व करिएगा। अभी ये आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो बाकी हैं, तो उसके लिए हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। आप सब भी अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय। जय हिंद दोस्तों।